वेलकम बैक दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज की कहानी की शुरुआत में हम शीन को देखते हैं जो एक बहुत ही प्यारी सी लड़की है और बहुत ही क्यूट भी। पर आज शीन अपने बारे में बताती है कि उसका नाम शीन है और साथ ही कि वो अनाथ है। पर इस घर में उसने 3 साल पहले अपना एंट्री दिया था और वो भी सिर्फ एक ही इंसान की वजह से जिसका नाम मिस्टर पे है। और वो इस इंसान से बहुत ज़्यादा ही प्यार करती है, पर वहाँ मिस्टर पे उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं, या ये कहें उसे ज़रा से भी भाव नहीं देते हैं। पर वहाँ शीन कुछ भी करने को तैयार थी मिस्टर पे के लिए। और वहाँ मिस्टर पे एक बात बताते हैं कि उन्हें इन सब प्यार व्यार से कोई भी मतलब नहीं है, क्योंकि उनके लाइफ में बहुत इम्पॉर्टेंट काम है जो उनकी आंट को खोजना है। पर ये बात सुनकर शीन उनसे कहती है कि वो उनकी मदद करेगी, जिस पर मिस्टर पे हंसते हुए कहते हैं कि तुम इस घर में अपनी एंगेजमेंट की वजह से आई हो, क्योंकि तुम्हारे फादर ने और यन के फादर ने एक दूसरे से प्रॉमिस किया था तुम दोनों का शादी कराने का। पर वहाँ शीन बताती है कि यन और शीन यानी वो खुद, उन दोनों के बीच में कुछ भी नहीं चल रहा है और ना ही वो दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। और इस बारे में भी आज मिस्टर पे को पता चल जाता है जब यन खुद शीन को कॉल करता है और उसी कॉल पर यन सीधे अपने ब्रेकअप का बात कहता है। फिर उसके बाद शीन और यन को देखते हैं जो एक दूसरे के बहुत ही अच्छे दोस्त हैं। और आज यन अपने एंगेजमेंट को कैसे तोड़ना है और अपने पेरेंट्स के सामने लाना है, इस बारे में बात करने वाला था। फिर उसके बाद लंच टाइम देखते हैं जहां यन के पेरेंट्स को पता चलता है कि शीन और यन अपना एंगेजमेंट तोड़ना चाहते हैं। ये बात सुनकर यन के फादर को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है और यन की मदर तो बहुत ज़्यादा ही परेशान हो जाती हैं। पर वहाँ पर मिस्टर पे उन दोनों का साथ देते हुए अपने ब्रदर और अपनी सिस्टर इन लॉ को समझाने लगते हैं कि ये उनके लाइफ का मैटर है, तो उन्हें खुद ही डिसाइड करने दिया जाए तो अच्छा होगा। फिर उसके बाद अब शीन को उसके रूम में देखते हैं जहाँ पर मिस्टर पे भी आते हैं। और वहाँ शीन मिस्टर पे से बहुत ज़्यादा गुस्सा थी, क्योंकि उसे तो पता था कि मिस्टर पे उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं। पर वहाँ पर आज मिस्टर पे शीन के फादर के बारे में कुछ डिटेल देते हैं और ये वही डिटेल था जो शीन बहुत सालों से खोज रही थी, क्योंकि उसे पता था कि उसके फादर पर जो भी इल्ज़ाम लगाए गए हैं वो सब कुछ गलत है। और वहाँ मिस्टर पे एक सवाल शीन से कहते हैं कि आखिर तुम उन्हें पसंद क्यों करती हो, जिस पर शीन 3 साल पहले का बात याद करती है जब उसके पास कुछ भी नहीं था और वो अनाथ हो चुकी थी। तब वो यन के फादर के पास भीख मांगने आई थी उसकी हेल्प करने के लिए, पर उसके फादर साफ मना कर देते हैं, जबकि वो शीन के फादर के बहुत ही अच्छे दोस्त थे। पर वहाँ हम मिस्टर पे शीन की हेल्प करते हैं और उसे एक घर देते हैं रहने के लिए। उसी समय से शीन मिस्टर पे को प्यार करने लगी थी और आज प्रेजेंट में शीन ये बात ठान ली थी कि वो अपने फादर को इनोसेंट तो प्रूव करेगी ही और साथ ही मिस्टर पे की आंट को भी वो खोजेगी। फिर उसके बाद अभी वहाँ यन आता है और यन को ये बात ना पता चले कि मिस्टर पे वहीं पर है। वहाँ शीन अच्छे से बिहेव करती है और ताकि यन को कुछ भी पता ना चले। पर मिस्टर पे को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही थी कि यन शीन के इतना करीब हो रहा है, क्योंकि उन्हें भले ही ये बात पता नहीं थी कि वो शीन से प्यार करने लगे हैं, पर उन्हें ये बात देखकर उन्हें बहुत ज़्यादा ही जेलस फील हो रहा होता है। और वो अचानक से शीन को अपनी तरफ खींचकर उसे किस करने लगते हैं और यन को जब तक के लिए कुछ भी पता भी नहीं चलता है। पर जल्दी ही शीन कुछ बहाना कर वहाँ से यन को भगाना चाहती थी। पर वहाँ पर यन इसलिए आया था कि वो बात ये बता सके कि उसके फादर ने उन दोनों को 3 मंथ का टाइम दिया है। अगर 3 मंथ के बाद भी उन दोनों को एक दूसरे के लिए कोई भी फीलिंग नहीं आया तब वो दोनों अपना एंगेजमेंट तोड़ सकते हैं। और ये बात कहकर यन वहाँ से चला जाता है। पर उसके जाते ही मिस्टर पे अपने कोल्ड बिहेव में वापस से आ जाते हैं और शीन के साथ वैसा ही बिहेव करने लगते हैं जैसा वो आज तक करते आए हैं। पर वहाँ शीन प्रॉमिस करती है कि वो उनकी आंट को किसी भी हाल में खोज कर रहेगी, क्योंकि उनकी आंट के खो जाने का या उनसे दूर जाने का जो भी कुछ हुआ था वो उन सब के पीछे यन की फैमिली का ही हाथ है। फिर उसके बाद अब यन को देखते हैं जो एक पार्टी ऑर्गेनाइज करवा रहा था। वहीं पर शीन
अंट का फ़ोटो लेकर आती है और यन से पूछने लगती है कि आखिर ये है कौन, जिस पर यन उसे कहता है ये तो उसकी ग्रैंडमा है और ये फ़ोटो उसे कैसे मिली, जिस पर शिन उसे कहती है कि ये फ़ोटो उसके रूम में थी। और तभी वहाँ पर यूशी आती है। यूशी वही लड़की है जिसे यन की फैमिली ने बहुत साल पहले अडॉप्ट किया था और यूशी यन की फर्स्ट क्रश है और वो उसे बहुत ज़्यादा ही चाहता है। पर वहाँ पर यूशी अब्रॉड से वापस इसलिए आई थी ताकि वो मिस्टर पे को अपना हस्बैंड बना सके, क्योंकि वो मिस्टर पे को बहुत ज़्यादा चाहती थी और ये बात शिन अच्छे से जानती थी और इसी कारण से यूशी और शिन में कभी भी एक अच्छा दोस्ती का शुरुआत नहीं हुआ था। और दूसरी साइड देखते हैं जहाँ पर मिस्टर पे और उनके दोस्त शिन के फादर के बारे में ही बात कर रहे थे कि आखिर उनके साथ क्या क्या गलत हुआ था और उनके साथ जो भी गलत हुआ था उनके पीछे यन के फादर का ही हाथ था। और इधर दूसरी साइड यन की मदर शिन और यन को एक ड्रिंक पीने के लिए देती है जिसमें ड्रग मिला हुआ था, पर सही टाइम पर मिस्टर पे आ जाते हैं और शिन को वो ड्रिंक पीने तो नहीं देते हैं पर यन अपना ड्रिंक पी लेता है। और वहीं यूशी मिस्टर पे के साथ चिपकते हुए उनसे फ्लर्टिंग कर रही होती है और ये देखकर शिन को अच्छा नहीं लगता है। और वहाँ पर जब यन ड्रंक हो चुका था तब शिन उसे उसके रूम में लेकर जाती है जहाँ यन शिन को यूशी समझकर उसके साथ फ्लर्टिंग करने लगता है, पर शिन उसे अच्छे से बेहोश कर देती है क्योंकि ये बेहोश करने का तरीका भी वो मिस्टर पे से ही सीखी थी। और दूसरी साइड मिस्टर पे भी अब होश में नहीं थे क्योंकि जो ड्रिंक शिन को पीना था वो ड्रिंक मिस्टर पे शिन के लिए पी लिए थे और इसी कारण से वो अभी बहुत ज़्यादा ही ड्रंक फील कर रहे थे। और वहाँ वो यूशी को जाने के लिए कह देते हैं क्योंकि वो इस पल किसी और को नहीं बल्कि शिन को वो चाहते थे अपने साथ। और दूसरी साइड शिन तो ये अपने मिशन में आगे बढ़ते हुए काम कर रही थी, पर तभी वो मिस्टर पे के पास आती है जो अभी बहुत ज़्यादा ही ड्रंक फील कर रहे थे, पर दोनों ही एक दूसरे के लिए जेलस फील कर रहे थे कि मिस्टर पे यूशी का बहुत ज़्यादा ही ख्याल रखते हैं। और वहीं मिस्टर पे को इस बात से जेलस फील हो रहा था कि शिन और यन में कुछ हुआ तो नहीं, पर इस बात से शिन उन्हें चिढ़ाते हुए कहती है कि आखिर तुम्हें क्या मतलब है कि मेरे और यन के बीच में कुछ हो, जिस पर ये बात सुनकर मिस्टर पे को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो शिन को किस करने ही वाले थे, पर तभी वहाँ पर यूशी वापस आ जाती है। पर तब तक के लिए शिन बाथटब में अपने आप को छुपा लेती है जिसमें बहुत ज़्यादा पानी था, पर वहाँ यूशी अपना ड्रामा ख़त्म ही नहीं कर रही थी। और वहीं पर मिस्टर पे शिन के लिए परेशान हो रहे थे कि कब तक आखिर वो पानी के अंदर रहेगी। और तभी यूशी को एक ईयरिंग मिलता है और ये देखकर उसे शक होने लगता है कि कहीं मिस्टर पे की कोई मिस्ट्रेस तो नहीं, और इसी कारण से वो मिस्टर पे के हर रूम में तलाशी लेने लगती है। और जब तक के लिए शिन वापस बाथटब से बाहर आती है और बाहर आते ही मिस्टर पे उसे किस करने लगते हैं। और दूसरी साइड जब यूशी वापस आती है तब वो देखती है कि मिस्टर पे तो अपना बाथ ले रहे हैं और ये देखकर यूशी वहाँ से वापस चली जाती है। पर जाते वो अपने दिमाग में एक बात ठान ली थी कि आखिर उस लड़की का वो पता लगा के रहेगी जो मिस्टर पे के साथ रह रही है। और उसके जाते ही मिस्टर पे और शिन एक दूसरे के साथ रोमांटिक नाइट स्पेंड करते हैं। और अगली सुबह देखते हैं जहाँ पर उनका जब नींद खुलता है तब वो मिस्टर पे को ध्यान से देख रही थी और तभी मिस्टर पे का भी नींद खुल जाता है और वो जो माला को शिन बहुत ध्यान से निहार रही थी उसके बारे में बताते हैं कि ये माला उसके लिए बहुत ज़्यादा ही कीमती है। और तभी हमें एक पास्ट का टाइम देखते हैं जहाँ पर मिस्टर पे और शिन बहुत ज़्यादा ही छोटे थे और उस समय मिस्टर पे के पीछे बहुत सारे लोग पड़े हुए थे जिससे बचने के लिए वो यहाँ वहाँ छुप रहे थे। और तभी उनका मुलाकात शिन से हुआ था और उस समय शिन ने ही वो माला उसे दिया था। पर यहाँ प्रेजेंट लाइफ में दोनों को एक दूसरे के बारे में पता नहीं था कि वो 3 साल पहले नहीं बल्कि बहुत साल पहले ही एक दूसरे से मिल चुके थे। फिर उसके बाद मिस्टर पे शिन को वार्न करते हैं कि उन्हें जल्द से जल्द अपना होलिया बदलना चाहिए क्योंकि यन वहाँ पर पहुँच गया था। और उसे पहुँचते ही वो तुरंत शिन से ये पूछने लगता है कि आखिर उन दोनों के बीच में कल रात कुछ हुआ तो नहीं, जिस पर शिन वहाँ रेडी होकर अच्छे से आ चुकी थी। और वहाँ पर
शिन को अच्छे से रेडी देखकर यन को थोड़ा रिलीफ फील हो रहा था कि कहीं उसने शिन के साथ कुछ गलत नहीं किया था। पर शिन के जाने के बाद यन की मॉम वहाँ आती है और उसे कहती है कि अब तुम्हें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए, जिस पर यन उसे कहता है कि आखिर हम दोनों के बीच में कुछ हुआ नहीं, तब मैं क्यों रिस्पॉन्सिबिलिटी लूँ। अगर कुछ होता तो शिन मुझे पहले ही बता चुकी होती। फिर कुछ टाइम बाद का टाइम देखते हैं जहाँ पर शिन और यन एक ओकेज़न के बारे में बात कर रहे थे, जहाँ पर आज वही ब्रेसलेट के बारे में बहुत लोग बोली लगाने वाले थे और ये ब्रेसलेट शिन के डैड का था जो बहुत ही ज़्यादा कीमती था। और उसी ओकेज़न में सभी लोग जाते हैं, यानी मिस्टर पे, शिन, यन और यूशी। पर वहाँ पर शिन और यन कपल बनकर जाते हैं और वह मिस्टर पे और यूशी। पर वहाँ पर मिस्टर पे भी ये शिन के साइड ही थे और वो किसी तरह से उस ब्रेसलेट को शिन के लिए खरीद तो लेते हैं, पर आज शिन से वो बहुत ज़्यादा बात करना चाहते थे अपने आगे के प्लानिंग के बारे में। पर मिस्टर पे को ये बात पता नहीं थी कि शिन उनसे नाराज़ है, पर मिस्टर पे उसे मनाने की बहुत अच्छे से कोशिश भी करते हैं। पर जब भी शिन यूशी को मिस्टर पे के साथ देखती थी तब ये बात देखकर उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं आता था। और अब उसी रात को देखते हैं जहाँ पर शिन अपने आगे की प्लानिंग के लिए कुछ सबूत को इकट्ठा कर रही होती है। पर जब अगली सुबह शिन एक चीज़ देखती है जहाँ यन के मॉम एंड डैड किसी बारे में बात कर रहे होते हैं और वहाँ यन के डैड बहुत ज़्यादा ही परेशान थे किसी बात को लेकर। पर उस बात को सुनकर शिन को तो ये पता चल गया था कि जो अंट को यन के फादर छुपा रहे थे उनके बारे में शिन को पता चल गया। और ये बात पता चलते ही वो मिस्टर पे को बता देते हैं। और अब मिस्टर पे अपनी आंट से मिलने आए थे जिनका हालत बहुत ज़्यादा ही बुरा था और ना ही उन्हें कुछ याद था अपने बारे में और ना ही उनके रिलेटिव्स के बारे में भी। और एक पास्ट में देखते हैं जब मिस्टर पे बहुत ज़्यादा ही छोटे थे तब उनकी आंट ही उनकी मदर बनकर उनका अच्छे से ख्याल रखा करती थी और आखिरी टाइम भी मिस्टर पे का वो बहुत अच्छे से ख्याल रखती थी। पर जब उन्हें पता चला था कि मिस्टर पे के जान के पीछे बहुत लोग पड़े हुए थे, क्योंकि पे फैमिली एक बहुत ही बड़ी फैमिली है और उनके बैकग्राउंड में बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ और कंपनी है जिनका बस एक लौता हायर है जिनका नाम मिस्टर पे है। और इसी वजह से उनके रिलेटिव्स उनके जान के पीछे पड़े थे। पर आंट उनको बहुत प्यार करती थी और अपने बेटे को घायल और ना ही उनका बुरा हाल कभी चाह सकती थी। इसी कारण से उन्हें बचाने के वजह से वो उनका हालत आज ये था। और ये सब देखकर मिस्टर पे को बहुत ज़्यादा ही बुरा लगता है। और जब वो अपनी आंट को वहाँ से लेकर जा रहे थे तब ये बात वो ठान लिए थे कि जो भी इन सब के पीछे है वो उन्हें छोड़ेंगे नहीं। और दूसरी साइड देखते हैं जहाँ पर अपनी आगे की मिशन पर पूरा करने के लिए अपनी पूरी मेहनत कर रही थी, पर तभी दो लोग उसे पकड़ लेते हैं और उसे जान से मारने ही वाले थे। पर तभी वहाँ पर मिस्टर पे आ जाते हैं और शिन को बचाते समय उन्हें बहुत ज़्यादा ही चोट लग जाता है। पर तुरंत हॉस्पिटल जाने की वजह से उनकी जान तो बच जाती है, पर उनके चोट की वजह से शिन को बहुत ज़्यादा ही बुरा लग रहा था और वो बहुत रो भी रही थी, जिस पर मिस्टर पे उसे शांत रहने के लिए कहते हैं और उसे शांत करने के लिए वो उसे किस कर लेते हैं। पर वहाँ पर मिस्टर पे शिन को एक बात बताते हैं कि वो अपने मिशन में सक्सेस हो चुकी हैं। और ये सुनकर शिन को बहुत ज़्यादा ही खुशी मिलती है और उसे लगता है कि अब वो फाइनली मिस्टर पे की गर्लफ्रेंड बन चुकी है। फिर तभी वहाँ पर यन के मदर एंड फादर आते हैं और अपना अच्छा बिहेवियर दिखाकर मिस्टर पे का फिक्र कर रहे होते हैं कि आखिर वो सही सलामत है कि नहीं। पर वहाँ पर सीधे मिस्टर पे उन दोनों से कहते हैं कि अपना ये नाटक करना बंद करो, क्योंकि मुझे पता चल गया है कि तुमने मेरी आंट के साथ क्या किया था और उनका आज क्या हाल कर दिया है। और ये सुनकर वहाँ पर यन के फादर गुस्सा करने लगते हैं कि तुम मुझ पर झूठा इल्ज़ाम नहीं लगा सकते हो। और ये कहते हुए वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। पर उनके जाते हुए उन दोनों को थोड़ा शिन पर ही शक होने लगता है कि आखिर वो यहाँ पर क्या कर रही थी, जिस पर शिन उन्हें कह देती है कि वो तो बस मिस्टर पे का ख्याल रख रही है।
फिर उसके बाद मिस्टर पे का वो ख्याल तो रख रही थी, पर तभी वहाँ पर यूशी आ जाती है और उससे बचने के लिए शिन मिस्टर पे के बेड में छुप जाती है। और दूसरी साइड देखते हैं जहाँ पर यन को आज बहुत ज़्यादा ही मार पड़ रहा था उसकी डैड की गुस्से के कारण से, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि सब कुछ जो भी पता चला है मिस्टर पे को वो भी उनके खुद के बेवकूफ़ बेटे की वजह से। और वहाँ दूसरी साइड तो यूसी जाने का नाम ही नहीं ले रही थी, पर किसी तरह से जब उन दोनों का बात सुन रही थी शिन, तो उन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था और उसके जाते ही शिन बहुत ज़्यादा बुरा फील कर रही थी। पर वहाँ पर शिन के चेहरे पर साफ दिख रहा था कि वो शिन मिस्टर पे से गुस्सा है, पर वो अभी के लिए वहाँ से चली तो जाती है और घर आकर जब देखती है तब यन का बुरा हालत था और उसके चोट पर थोड़ा दवा लगाने के बाद वो वहाँ से चली जाती है। पर इतना फिक्र देखकर यन को बहुत ज़्यादा ही अच्छा लगता है और वो शिन के लिए जो भी फील कर रहा था वो थोड़ा बदलने लगता है। और अब अगले दिन देखते हैं जहाँ पर फैमिली में आज पार्टी था और उस पार्टी में सभी लोग एंजॉय तो कर रहे थे, पर शिन का तबीयत थोड़ा ख़राब था और ये देखकर मिस्टर पे को शिन के लिए थोड़ा फिक्र होने लगा था। पर वहाँ पर आज मिस्टर पे को एक बात पता चलती है, यन वो कहता है कि वो दोनों नाइट स्पेंड कर चुके हैं और ये सुनकर मिस्टर पे को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो तुरंत शिन को अपने साथ लेकर एक रूम में चले जाते हैं। और ये सब देखकर यूशी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। और दूसरी साइड रूम में देखते हैं जहाँ पर मिस्टर पे शिन से पूछने लगते हैं कि आखिर तुमने नाइट स्पेंड यन के साथ किया है। और ये सुनकर शिन को थोड़ा अजीब लगता है कि जबकि उसे पता है कि वो उनके अलावा किसी और से प्यार नहीं करती है, तब वो ऐसा सवाल उससे क्यों ही पूछ रहे हैं। पर जब तक के लिए वहाँ पर यन और यूशी भी आ जाते हैं और वो दोनों ज़बरदस्ती वो उस गेट को खोलने के लिए कह रहे होते हैं। और जैसे ही जब गेट खुलता है तब उन दोनों का हालत देखकर, यानी मिस्टर पे और शिन का हालत देखकर यूशी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था और साथ ही यन भी कुछ समझ नहीं पा रहा था कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। पर वहाँ यूशी गलत इल्ज़ाम शिन पर लगा रही थी और ये सब देखकर शिन वहाँ से चली जाती है। पर यन और शिन के जाने के बाद मिस्टर पे यूशी को वार्न करते हैं कि वो आगे से शिन को बुली ना करे और वो जिसे भी चाहे वो उनका बिजनेस है, तो उनके लाइफ में दखल अंदाजी ना दे तो भी उनके लिए अच्छा है। उसी रात को देखते हैं जहाँ पर अभी भी शिन को अपना तबीयत ठीक नहीं लग रहा था, पर यन वहाँ कुछ बात करना चाहता था, पर उसका तबीयत ठीक ना देखकर वो उसे जाने देता है। और अब दूसरी साइड जहाँ मिस्टर पे शिन को खोज रहे थे, वहीं पर यूशी अपनी जान देने का नाटक करने लगती है और मिस्टर पे को अपने पास ही रोक लेती है। पर वहाँ दूसरी साइड देखते हैं जहाँ पर शिन अपने आप को डॉक्टर के पास दिखाने आई थी और उसे पता चलता है कि वो तो प्रेग्नेंट है। और ये बात सुनकर वो बहुत ज़्यादा ही खुश थी, क्योंकि ये खुशखबरी वो मिस्टर पे को जल्द ही देने वाली थी।